हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्टूबर करंट अफेयर 2020 से सर्वश्रेष्ठ 230 प्लस क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर। दोस्तों, इस सेट में हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल को भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश। पहली बार भारत में हींग की खेती शुरू हुई है। दोस्तों, हींग भारतीय व्यंजनों में बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला एक मसाला है। भारत में हींग का अब तक कोई भी उत्पाद नहीं होता था, लेकिन अब पहली बार इसका उत्पादन शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। बेगा मैन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इसका रोहित शर्मा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को बेगा मैन ब्रांड के तहत पुरुषों की व्यक्तिगत ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज के लिए बेगा द्वारा चुना गया है। दोस्तों, ये मेंस ट्रिमर बनाती है, साथ ही साथ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट भी बनाती है। याद रखिएगा, इस कंपनी का नाम बेगा मैन और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। किसने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया? राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, हमारे वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना है। किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में रेलवे परिसर में थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे, याद रखिएगा, पश्चिम मध्य रेलवे ने ये कदम उठाया है। किस आईआईटी के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च की? राइट आंसर इसका आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मोपे नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस सुविधा के तहत दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करना, जिससे कि सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ावा मिले। किस राज्य में काती बिहू त्योहार मनाया गया है? राइट आंसर इसका असम। याद रखिएगा, काती बिहू त्योहार इसे मनाया गया है असम राज्य में। दोस्तों, काती बिहू को गरीबों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जब फसलें उगने की अवस्था में होती हैं और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं, तब इसे मनाया जाता है। दोस्तों, जिससे कि यानी कि काती बिहू को अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। कौन सा देश जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? राइट आंसर इसका अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरन और यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना पैसो। बुक द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगेटन एग्रीमेंट के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका प्रियंका तेलेसरा, यानी कि ऑप्शन बी। तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इसका इमोमाली रहमान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं इमोमाली रहमान। दोस्तों, तजाकिस्तान, इसकी राजधानी है दुशांबे और यहाँ की मुद्रा है तजाकिस्तानी सोमोनी। किसे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, जयंत आर वर्मा
आसीमा गोयल और शशांक भिड़े, इन तीनों को ही केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य नियुक्त किया है। याद रखिएगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। एलजीबीटी सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी है? राइट आंसर इसका एनसीपी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा एलजीबीटी सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बनी है एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1999 में, मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका श्रीनगर। याद रखिएगा इस केंद्र में जैविक खेती के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपने कृषि उत्पाद बेच पाएंगे। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है मोनिका दास। याद रखिएगा दोस्तों मोनिका दास बिहार चुनाव के लिए इन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों पीठासीन अधिकारी, याद रखिएगा चुनाव के दौरान बूथ के अंदर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है दोस्तों भुबम बाम यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा भुबम बाम ये एक यूट्यूबर हैं और इन्हें मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य ने ई समर्पित ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसका उद्देश्य रोगियों को उनके घरों में सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा ऑनलाइन प्रदान करना है। किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना एवं संपत्ति कार्ड जारी करना इसका उद्देश्य है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा भारत के पहले मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की नींव असम में रखी गई है। असम के बोगाई गांव जिले में ये पार्क लोगों को हवाई, सड़क, रेल मार्ग एवं जल मार्ग से सीधे कनेक्ट करेगा यानी कि कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस पार्क से हवाई, सड़क, रेल, जल मार्ग से जुड़ने से लोगों का आवागमन के साथ साथ परिवहन भी हो सकेगा। नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना? राइट आंसर है दोस्तों नोकिया। याद रखिएगा नासा के द्वारा चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क की स्थापना के लिए नोकिया को चुना गया है। दोस्तों नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। कहाँ की? फिनलैंड की। बात करते हैं नासा की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा ये पोर्टल नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता करेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन बिल भुगतान, बिजली से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन के माध्यम से सक्षम बनाएगा। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका N.K. सिंह। याद रखिएगा N.K. सिंह के द्वारा ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों N.K. सिंह इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। किस देश ने सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत। याद रखिएगा भारत ने उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दोस्तों सेंट इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल और इसे DRDO ने डेवलप किया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। और दोस्तों ये मिसाइल वायु से सतह पर मार करती है। किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना की शुरुआत की?
राइट आंसर इसका तमिलनाडु। याद रखिएगा दोस्तों, इस योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम को बढ़ाना है। योजना के तहत ऑडियो वीडियो सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा सकता है। पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? राइट आंसर है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। याद रखिएगा, पार्ले एग्रो कंपनी ये खान पान के प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। जैसा कि आपने एपे फिज का नाम सुना होगा, ये पार्ले एग्रो कंपनी का ही प्रोडक्ट है। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप पर रहा? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार दोस्तों साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। किस राज्य में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की गई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मेघालय, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बैंकिंग संवाददाता एजेंटों को हैंड हेल्ड डिवाइसेस को वितरित किया गया है जिनके माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। किसने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ये प्रबंध सूचना प्रणाली में नक्शे एवं पट्टे की योजनाओं जैसे कि विरासत चित्र को एकीकृत करेगा। साथ ही साथ इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली को भी ये साथ ही साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली को भी सक्षम बनाएगा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। वे 1955 में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थीं तथा विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में इन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम भी किया। साथ ही साथ युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को भी सेवाएं दी। किस आईआईटी ने कोबी रैप टेस्ट किट विकसित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। याद रखिएगा दोस्तों, कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट किट इसे विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने, जिसका नाम है कोबी रैप। ये 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इसकी लागत 500 रुपये है और इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दी है। अक्टूबर 2020 में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्थशास्त्री। याद रखिएगा दोस्तों, ये असम के थे। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका हरियाणा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया जिसमें हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों, पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ की एक ये पहल है। ये एनीमिया मुक्त भारत नाम से है। ये एक पहल है जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत। किस राज्य ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए है ये YSR बीमा योजना, जिसके तहत परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दुर्घटना के मामले में बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ 10,000 रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 कार के रेसर हैं और ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। दोस्तों, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में स्थित है। साद हरीर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
राइट आंसर है दोस्तों लेबनान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं साद हरीर। लेबनान की राजधानी है बैरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? राइट आंसर इसका राजस्थान। याद रखिएगा दोस्तों, डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया। इसे डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। किसे आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर जेजनी वर्गीस, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, डॉक्टर जेजनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान एवं उपचार के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से नामित किया गया है। ये ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020। किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका चौथे नंबर पर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में एशिया में प्रमुख शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की जाती है। याद रखिएगा, पहला स्थान मिला है अमेरिका को। दोस्तों क्यों मिला है? तो याद रखिएगा, अमेरिका का प्रभाव एशिया महाद्वीप में होने के कारण अमेरिका इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है जापान। दोस्तों इस इंडेक्स को सिडनी में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। किस राज्य में एकीकृत कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये योजना किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। साथ ही साथ किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख से 3 लाख रुपए की जा रही है। आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों उसका एंडोरा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एंडोरा देश आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बन गया है। दोस्तों एंडोरा, इसकी राजधानी है एंडोरा ला बेला। बात करते हैं हम आईएमएफ की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना की गई 1945 में, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है मंडी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया। इस सूची को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना की गई है। दोस्तों सुनंदा पटनायक भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। इस सम्मान में 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। किस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका यस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक स्तर पर इसे चलाया जाएगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद बैंक टोयोटा द्वारा
बेचे जाने वाले वाहनों के लिए स्पेशल ऑफर के साथ फाइनेंस होगा। किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका उत्तर मध्य रेलवे। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर रेलवे। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर रेलवे द्वारा बैग ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आपका सामान यानी कि लगेज आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। साथ ही साथ भारत ने 138 देशों के इस रैंकिंग में 131वां स्थान प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विश्व के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया है। दोस्तों, गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों पर, याद रखिएगा, गिरनार रोपवे जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर एक रोपवे है और इसकी अनुमानित लागत 130 करोड़ रुपए है। 130 करोड़ रुपए। किस राज्य ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली यानी कि ऑप्शन ए। ये पोर्टल एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ खरीदारों को 3 दिन के अंदर सब्सिडी प्रदान होगी। NHAI ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका IIT जोधपुर यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? यानी कि 60। याद रखिएगा, इसका आंसर है स्पेसएक्स। दोस्तों, स्पेसएक्स ने अपनी आगामी वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक उपग्रह का एक बैच लॉन्च किया है। स्टारलिंक के साथ स्पेसएक्स का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। अक्टूबर 2020 में ली कुन ही का निधन हुआ है। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? राइट आंसर है दोस्तों सैमसंग यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सैमसंग ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसके संस्थापक हैं ली ब्यांग छल। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। दोस्तों, इस सीजन की ये इनकी 8वीं जीत है और कैरियर की 92 यानी कि 92वीं 92 और इसके साथ ही उन्होंने माइकल शूमाकर द्वारा स्थापित 91 यानी कि 91 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? राइट आंसर है दोस्तों इसका बेबल राम कलवान यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, भारतीय मूल के हैं ये बेबल राम कलवान और इन्हें सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों, सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ की करेंसी है सेशल्सी रुपया। ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका श्रीलंका यानी कि ऑप्शन सी। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। किस राज्य ने PM आत्मनिर्भर निधि योजना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने PM आत्मनिर्भर योजना में योजना के तहत ऋणों के सभी श्रेणियों में जैसे कि आवेदन, मंजूरी, संवितरण में पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, PM आत्मनिर्भर योजना, आप इसे PM स्वनिधि योजना भी कह सकते हैं। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर इसका नई दिल्ली। दोस्तों, ये 4 दिवसीय सम्मेलन है और इसकी अध्यक्षता की है भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने। किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी है?
राइट आंसर इसका बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इसका महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी और ये चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला जा रहा है। लगातार 2 आईपीएल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इसका शिखर धवन। दोस्तों शिखर धवन दिल्ली कैपिटल टीम के खिलाड़ी हैं। किस राज्य ने भारत के पहले रेत डिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों गोवा। याद रखिएगा, गोवा राज्य में भारत के पहले रेत डिब्बा पार्क या आप इसे सैंड ड्यून पार्क भी कह सकते हैं, सैंड ड्यून पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होंगे। बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इसका लुइस अर्से यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों बोलीविया इसकी राजधानी है ला पाज सुक्रे, ला पाजे सुक्रे, ला पाजे सुक्रे और यहाँ की मुद्रा है बोलीवियानो। याद रखिएगा इसकी मुद्रा है बोलीवियानो। सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों सोलोमन द्वीप। याद रखिएगा ये 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। कौन? सुशील कुमार सिंघल। दोस्तों सोलोमन द्वीप इसकी राजधानी है होनियारा और यहाँ की मुद्रा है सोलोमन द्वीप डॉलर। भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ है। इन महिला पायलटों के नाम क्या हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, ये 3 नाम हैं जो कि पायलटों का एक समूह है जो कि पहला बैच है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय नौसेना इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका सैन मैरिनो यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। सैन मैरिनो की राजधानी है सैन मैरिनो और यहाँ की मुद्रा है यूरो। देश के पहले व्यावसायिक HCNG यानी कि हाइड्रोजन मिश्रित CNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा हाइड्रोजन मिश्रित CNG संयंत्र एवं वितरण स्टेशन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। HCNG यानी कि हाइड्रोजन मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों दिल्ली में हाइड्रोजन मिश्रित CNG संचालित सिटी बसों का पूर्व परीक्षण शुरू हुआ है। ये संयंत्र स्वच्छ ईंधन के रूप में बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर इसका अहमदाबाद। याद रखिएगा मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया है गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना को शुरू किया गया? राइट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। योजना के तहत श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ यदि किसी कर्मचारी की कार्यस्थल पर चोट, बीमारी या मृत्यु हो जाती है तो उसे चिकित्सा देखभाल एवं नकद लाभ उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। किस देश में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों भूटान। याद रखिएगा भूटान देश में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल
मेडल से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। आलोक वर्मा को किस राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी। यूरोपियन संघ ने सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्वेतलाना तिखानोवस्काया। याद रखिएगा, यूरोपीय देश बेलारूस में लोकतंत्र एवं आजाद विचारों के लिए आंदोलन करने वाली विपक्ष की नेता स्वेतलाना तिखानोवस्काया को सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पाम फाउंटेन ने दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे यानी कि फाउंटेन के रूप में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका दुबई, यानी कि ऑप्शन ए। पीपल्स अलायंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला। याद रखिएगा, पीपल्स अलायंस के नए अध्यक्ष बने हैं फारूक अब्दुल्ला। पीपल्स अलायंस जम्मू कश्मीर की एक पार्टी का नाम है। भिरगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर्स के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका सुमित्रा राणा डे, यानी कि ऑप्शन सी। किसने नई जीवन शांति योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका LIC, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, LIC ने नई जीवन शांति योजना को शुरू किया है। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1956, मुख्यालय मुंबई। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए CFO कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका कबीर अहमद साकिर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं कबीर अहमद साकिर। टाटा कम्युनिकेशन भारत की एक दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना 1986 यानी कि 1986 में हुई, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों उसका प्रवीर कृष्णा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्रवीर कृष्णा को CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, प्रवीर कृष्णा ट्राइफिड कंपनी के MD एंड CEO हैं और ये पुरस्कार उन्हें उत्कृष्ट कार्य एवं दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका उषा मंगेशकर। याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनुभवी महिला गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। किसे FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका फिल्म निर्माता शेखर कपूर। याद रखिएगा, FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर का निधन हो गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम, यानी कि ऑप्शन डी। 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचय प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका बड़ौदा। याद रखिएगा, बड़ौदा शहर गुजरात राज्य में स्थित है। वर्षा जल संचय बारिश के पानी को बचाकर रखने की एवं इकट्ठा करने की ये एक प्रक्रिया है। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका इकबाल सिंह चहल। ये पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने एवं उनके योगदान के लिए दिया गया है। यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका सूरत। याद रखिएगा, ये पुरस्कार सूरत शहर को विपरीत परिस्थितियों में उभरने के लिए प्रदान किया गया है। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, यानी कि फ्रांस के पेरिस में। किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। दोस्तों याद रखिएगा, UNDP के द्वारा इन्हें ये स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं।
लॉकडाउन के दौरान निस्वार्थ भाव से मदद करने एवं लाखों प्रवासियों को घर भेजने में इन्होंने सहायता की है। किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किस राज्य ने YSR जल कला योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। इसके तहत उन छोटे एवं मध्यम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बोरवेल खोदे जाएंगे जिनके पास सिंचाई के लिए पानी का कोई खुला स्रोत नहीं है। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, नाबार्ड ने कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। दोस्तों, ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका ICMR यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, याद रखिएगा, हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेश में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। किताब द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों इसका आनंद नीलकांतन यानी कि ऑप्शन ए। भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ब्रह्मोस यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, DRDO के द्वारा उड़ीसा के बालासोर जिले से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है 2025 यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका इंडियन बैंक। दोस्तों, जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इसका सौरभ गांगुली। दोस्तों, कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस बैंक ने BSE के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया? राइट आंसर इसका यस बैंक। दोस्तों, यस बैंक ने BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। यस बैंक, स्थापना 2004, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू। याद रखिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1984। किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? राइट आंसर इसका दक्षिण पूर्व रेलवे। दोस्तों, जो कि पूरी यात्रा में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। किस महिला खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी के विकेट कीपिंग रिकॉर्ड को तोड़ा है? राइट आंसर इसका एलिसा हीली यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं ये एलिसा हीली। T20 इंटरनेशनल में MS धोनी ने विकेट कीपिंग के तौर पर 91 विकेट लिए हैं। अब एलिसा हीली ने 92 विकेट लेकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। किसे श्रम और रोज अक्टूबर 2020 में चंद्रशेखरन शिवशंकरन का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है भारतीय कलाकार। दोस्तों, भारतीय पत्रिका चंदा मामा में उनके अमूल्य योगदान के लिए चंदा मामा शोकर के नाम से जाना जाता था इन्हें। याद रखिएगा, पत्रिका में छपी विक्रम एवं बेताल की पेंटिंग के लिए इन्हें जाना जाता था। इनका नाम था दोस्तों चंद्रशेखरन शिवशंकरन।
दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें चंदा मामा शंकर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मुझसे बोलने में गलती हो गई, शोकर नहीं, चंदा मामा शंकर, चंदा मामा शंकर के नाम से जाना जाता था। किसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका अपूर्व चंद्रा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों चंद्रा जी महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका आमिर खान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अभिनेता आमिर खान वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वेदांतु एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना की गई 2011 में। मुख्यालय बेंगलोर। किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्च को भौगोलिक संकेत मिला है? राइट आंसर है इसका सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए। 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका मोहित कपूर, यानी कि ऑप्शन सी। देवयानी उत्तम खोवरगड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, खोवरगड़े 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। किस दो पहिया वाहन कंपनी ने BS धनुआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प, यानी कि ऑप्शन बी। हीरो मोटोकॉर्प ने पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनुआ को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। विजयी वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी। किसने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? राइट आंसर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका यानी कि सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। वैभव इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय विज्ञान। ये विदेश और भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन है। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, ये योजना एक सड़क मरम्मत योजना है जिसमें सड़कों का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। किस राज्य की सरकार ने कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, इसके द्वारा मोबाइल पर पेंशन संबंधित सारी जानकारी देना इसका उद्देश्य है। किसने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता? राइट आंसर है दोस्तों केरल। याद रखिएगा, कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका बांग्लादेश। याद रखिएगा, इसे बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? राइट आंसर इसका इंडियन बैंक। दोस्तों जिसके तहत कार्यशील पूंजी व कम ब्याज दर के रूप में 2 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान किया जाएगा। सौर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा में। याद रखिएगा, DRDO ने उड़ीसा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर का सफल परीक्षण किया है। किस राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम, यानी कि ऑप्शन बी। किसने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारतीय रेलवे। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा अपने माल ग्राहकों के लिए इसे विकसित किया गया है। किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों उसका हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, मोदी जी ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग का उद्घाटन किया है और ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित है।
दोस्तों ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज में ये स्थित है। किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी खड़गपुर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर ने एक टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो डॉक्टरों द्वारा दूरस्थ परामर्श के माध्यम से रोगियों को उनके घर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। किसने कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नासा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नासा ने कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। दोस्तों नासा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। किसने राइस 2020 समिट का उद्घाटन किया? राइट आंसर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा दोस्तों, राइस इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका पेटीएम। दोस्तों पेटीएम ने खुद का मिनी ऐप स्टोर को लॉन्च किया है। इसमें आप ओला, रैपिडो, नेटमेट्स, डोमिनोज पिज्जा सहित 300 से अधिक ऐप स्टोर में शामिल हैं। बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका जितेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस बुक के राइटर है पद्म पाणी बोरा। फिर से बताता हूं मैं, पद्म पाणी बोरा। अक्टूबर 2020 में पुष्पा भावे का निधन हुआ, वे कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। इन्हें मुंबई की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका रतन टाटा, यानी कि ऑप्शन बी। क्यों सम्मानित किया गया? तो इन्हें भारत और यूएसए के बिजनेस रिलेशंस में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है दोस्तों इसका पीयूष गोयल। याद रखिएगा, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है दोस्तों कोलकाता के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर में। बुक अनफिनिश्ड किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसका अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिकित्सा मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, मेडिसिन 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे हार्वे जे आल्टर, माइकल हुटन और चार्ल्स एम राइस। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, ये स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपको साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है रेलवे से, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका पुडुचेरी हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पुडुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य में प्रदूषण विरोधी अभियान जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध को लॉन्च किया गया?
राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक एक अभियान को शुरू किया है। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। डीआरडीओ ने स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, स्मार्ट टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा के कलाम द्वीप से। दोस्तों, कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, स्मार्ट इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। किस देश के क्रिकेटर नजीब ताराकई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी। T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका विराट कोहली। याद रखिएगा, इन्होंने ये उपलब्धि IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान हासिल की है। किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा। याद रखिएगा, नवीनतम कृषि पद्धति और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना इस योजना का उद्देश्य है। भारत किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका M.A. गणपति। याद रखिएगा, M.A. गणपति इन्हें BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, M.A. गणपति उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। याद रखिएगा, BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका चेतन आनंद। याद रखिएगा, भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्म भारत की पहली बैडमिंटन कंपनी है और चेतन आनंद कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। किस देश ने 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान, यानी कि ऑप्शन सी। और ये 4 देश हैं अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल और एड्रिया गेज। याद रखिएगा, रोजर पेनरोज इन्हें ब्लैक होल की उत्पत्ति के सिद्धांत पर एक मजबूत पूर्व अनुमान की खोज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि रेनहार्ड गेंजिल और एड्रिया गेज को हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए चुना गया है। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका ICICI बैंक। याद रखिएगा, ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक नया डेबिट कार्ड सुविधा को शुरू किया है। ये डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ICICI बैंक यानी इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना की गई 1994 में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इसका J वेंकटरमू, यानी कि ऑप्शन A। याद रखिएगा, इन्होंने सुरेश सेठी को रिप्लेस किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापना 2018, मुख्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय कपास के पहले ब्रांड एवं लोगो को लॉन्च किया। अब भारत के कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका M राजेश्वर राव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने
एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इन्होंने एन एस विश्वनाथन को रिप्लेस किया है। बात करते हैं आरबीआई की। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। फेस मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। रसायन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए इमैनुएल चारपियर और जेनिफर ए डोडान को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें जीनोम यानी कि जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए दिया जाएगा। किस लिए? जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, ये एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। आपको साथ ही साथ याद रखना है, कुछ समय पहले किसान रथ मोबाइल ऐप को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका बिसर अल खसवानी, यानी कि ऑप्शन सी। इन्होंने उमर अल रजाज की जगह ली है। उमर अल रजाज दोस्तों जॉर्डन, याद रखिएगा, इसकी राजधानी है अम्मान और यहाँ की करेंसी है जॉर्डियन दीनार। 2020 में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों नित्यानंद नायक। नित्यानंद नायक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को उनकी 2017 में प्रकाशित कविता जिसका नाम है सेते बिलाकू नथीवा के लिए चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका नीलेश शाह, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नीलेश शाह को दोबारा से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1955 में, यानी कि 1955 में। किस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है दोस्तों इसका अमेजन इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, स्थापना 1999 यानी कि 1999, मुख्यालय नई दिल्ली। यहाँ दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ है अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में मारियो मोलिना का निधन हुआ है। वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक थे मारियो जोस मोलिना। इनका पूरा नाम था मारियो जोस मोलिना और इनका निधन हो गया है। कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गोवा, यानी कि ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने की? सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस योजना में आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की ड्रेस, पाठ्य पुस्तक यानी कि स्टेशनरी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं?
सही आंसर है दोस्तों इसका मनोज कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये एक भारतीय सरकार की कोयला कंपनी है, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई 1979 में, मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र। किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, प्रदीप जी 1990 यानी कि 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? सही आंसर इसका मुकेश अंबानी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी 2020 फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 13वें साल पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर है शिव नाडार। किसने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सही आंसर इसका भारत, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका पूरा नाम है रुद्रम फर्स्ट। इस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा तट से किया गया, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से, जिसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, और इसे डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन सी। जयजीत सिंह को किस राज्य में एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका बिंबाधार प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना की गई 1993 में, मुख्यालय नई दिल्ली। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है दोस्तों इसका मिंटी अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्हें इस पदक से क्यों सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आरबीआई के द्वारा किस बैंक के चेयरमैन RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। किसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है दोस्तों इसका श्रीकांत दातार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, प्रख्यात भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं श्रीकांत दातार, और इन्हें नितिन नूरिया की जगह नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? नितिन नूरिया। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? सही आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वेस्टर्पन और तीसरा स्थान मिला डैनियल रिकार्डो को। दोस्तों, ये ईफेल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास की पहली रेस है। कहाँ देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ एवं हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी पहली तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। अब पुराने पेड़ों को काटने के बजाय सरकार नवीन वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके पेड़ों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करेगी। फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर इस ओपन को जीता है, यानी कि इस खिताब को जीता है। राफेल नडाल ये स्पेन देश के रहने वाले हैं।
एवा मुर्टो ने किस देश के एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। एवा मुर्टो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। दोस्तों एवा मुर्टो ये फिनलैंड की हैं और इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ की मुद्रा है यूरो। chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों निहाल सरीन, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा। युवा भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन ने इन्होंने रूस के एलेक्सी सरना को हराया है। बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका जीबीएस सिद्धू, यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा। जीबीएस सिद्धू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका ईगा स्विएटेक, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब इसे जीता है ईगा स्विएटेक ने। दोस्तों अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर इन्होंने ये पुरस्कार जीता। ईवा स्विएटेक ये पोलैंड की हैं। कहाँ की? पोलैंड की। और एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिशी टेनिस खिलाड़ी बनी हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। इस तरह पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है दिल्ली विश्वविद्यालय। ड्रूल्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर, यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा। ड्रूल्स ये कुत्तों और बिल्लियों के भोजन को बनाती है। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा। नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की है। दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। UEFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, यानी कि ऑप्शन सी याद रखिएगा। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। UEFA ये एक फुटबॉल लीग का नाम है। इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों लुइस ग्लुक, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा। ये अमेरिकी कवि हैं। अमेरिकी कवि। कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी याद रखिएगा दोस्तों। पिरूल चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी याद रखिएगा। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन इन दोनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इन्हें ये पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत यानी कि ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया जाएगा। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। किसे सशस्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों साई एरवा, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा दोस्तों। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार ये 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इस बार ये पुरस्कार प्रिस्टन विश्वविद्यालय के साई एरवा को दिया जाएगा। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों सदिर जापरोव, यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम।
कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। और दोस्तों 100, याद रखिएगा, इस इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर रहा, यानी कि 129। इस इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर रहा है और ये इंडेक्स 158 देशों के बीच जारी किया गया। किसने 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता है? राइट आंसर है दोस्तों लॉस एंजलिस लेकर्स, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने लेब्रॉन जेम्स टीम को हराया। दोस्तों NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका सोहेब मलिक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सोहेब मलिक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हैं और T20 में 10,000 रन बनाने वाले ये एशिया के पहले और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। पहले हैं दोस्तों क्रिस गेल। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में पहले हैं क्रिस गेल, दूसरे स्थान पर हैं कीरोन पोलार्ड और तीसरे विश्व के बने हैं सोएब मलिक। लेकिन हम एशिया की बात करें तो एशिया के ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। किसे सेंड्रा नीस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों हरीश कोटेचा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्हें बेघर बच्चों और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, परियोजना लक्षित शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मनोज कुमार भारती भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। अक्टूबर 2020 में कोमुदी मुंशी का निधन हुआ, वे कौन थीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है गायक, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इन्हें गुजरात की कोकिला के नाम से जाना जाता था। मुंशी की बच्चों के संगीत में योगदान के लिए भी इन्हें जाता है। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों अल्बानिया, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। बात करते हैं अल्बानिया की, तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना और यहाँ की मुद्रा है अल्बानियाई लेक। किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना की गई 1993 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारत पे ने अपने टीम भारत पे अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 11, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारत पे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है और इनके नाम हैं दोस्तों, इन 11 खिलाड़ियों के नाम हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, यजवेंद्र चहल, शुभम गिल, मोहम्मद सामी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्थ शॉर्ट प्राइज, यानी कि ऑप्शन बी। किसने बजाज आलियांज के साथ मिलकर कार और बाइक बीमा प्लान को लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फोन पे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, फोन पे की स्थापना की गई 2015 में और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार कर का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना को शुरू किया?
राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस योजना के तहत मार्च 2022 तक उड़ीसा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर इसका बैंक ऑफ घाना यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बैंक ऑफ घाना, इसकी स्थापना की गई 1957 में। मुख्यालय घाना के अक्रा में स्थित है। घाना के अक्रा में स्थित है। किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है दोस्तों मार्क कार्नी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मार्क कार्नी ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। किस बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ग्राहक हेल्थ केयर चेन में किए गए मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान करने के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन का लाभ उठा सकते हैं। HDFC बैंक, इसकी स्थापना की गई 1994 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच को शुरू किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? सही आंसर है दोस्तों गुजरात। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। जिंक स्मेल्टर ये जस्ते को गलाने की एक प्रक्रिया है। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रूस यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस वैक्सीन का नाम है एपीवा कोरोना। ये मंजूरी प्राथमिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। इससे पहले रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी को भी पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कर चुका है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत यानी कि ऑप्शन बी। और याद रखिएगा, साथ ही साथ फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये वंचित थैलेसीमिक रोगियों के लिए है। अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हुआ, वे कौन थीं? राइट आंसर है दोस्तों इसका नृत्यांगना यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्हें 2001 में पद्मश्री और 1991 यानी कि 1991 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अक्टूबर 2020 में पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, वे वर्तमान में न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर थे। वे न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका विशाल बी शर्मा यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, विशाल बी शर्मा जावेद अशरफ की जगह लेंगे। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों गुरदीप सिंह यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इनके कार्यकाल को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका भानु अथैया यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? राइट आंसर है दोस्तों किर्गिस्तान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, विरोध प्रदर्शन के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी है बिश्केक, करेंसी किर्गिस्तानी सोम। अक्टूबर 2020 में अकीतम अच्युतन नब्बूदरी का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका कवि।
यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, महान मलयालम कवि थे ये, जिनका नाम था अकीतम अच्युतन नबूदरी। दोस्तों, इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण दिया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मालदीव, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एक्सिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1982। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, इस बुक में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास एवं अभ्यास का वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका माइकल ईरानी, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, स्थापना 1905, मुख्यालय हंगरी के बुडापेस्ट में। क्रिकेटर उमर गुल ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर है इसका निर्मला सीतारमण, यानी कि हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अक्टूबर 2020 में कपिल देव कामत का निधन हुआ, वे किस राज्य के पंचायती राज मंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जनता दल के वरिष्ठ नेता थे कपिल देव कामत, और ये कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ है। दोस्तों, वे बिहार पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार बिहेवियर, याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन की श्रेणी बिहेवियर इन वर्ड ब्रिटस श्रेणी में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऐश्वर्या श्रीधर, यानी कि ऑप्शन डी। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। और दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट है इनकी श्रेणी, यानी कि कैटेगरी। इनकी कैटेगरी है बिहेवियर इन वर्ड ब्रिटस। याद रखिएगा, ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की हैं और ये 23 वर्ष की हैं, यानी कि 23 साल की। न्यूजीलैंड की दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका जेसिंडा अर्डन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 94, यानी कि 94। याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर है दोस्तों रूस। याद रखिएगा, पहले स्थान पर है दोस्तों बेलारूस। पहले स्थान पर है बेलारूस। इस इंडेक्स में कौन सा देश भुखमरी से कितना पीड़ित है, इसके आधार पर यह गणना की जाती है। किस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? राइट आंसर इसका IDBI बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इसकी शुरुआत बैंक ने ग्राहक को उनकी सुविधा घर पर दूरस्थ बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाने हेतु की है। आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ है शीर्ष स्थान पर रहा। राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। इस इंडेक्स में भारत 58 नंबर पर रहा। इस इंडेक्स में वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म आर्टन कैपिटल ने इसे जारी किया है। और दोस्तों, साथ ही साथ याद रखिएगा, इसी वर्ष हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था। अब आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इसका कायरवी भरतराम, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, ये बुक खासकर छोटे बच्चों के लिए है। इसमें निराशा की कहानियों को साहस एवं धैर्य के साथ बताया गया है। CRPF ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका IIT दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए।
दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है दोस्तों रोहन जेटली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली। DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, स्थापना 1883 यानी कि 1883। डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका नोजोमी ओकुहारा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने कैरोलिन मारिन को हराया है। नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों राज किरण राय, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, साथ ही साथ दिनेश कुमार खारा को उपाध्यक्ष चुना गया है। IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, स्थापना 1946, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। RBI ने किस बैंक पर 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर है इंडसइंड बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, गैर अनुपालन के कारण ये जुर्माना लगाया गया। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स का 8वां संस्करण आरंभ हुआ था? राइट आंसर है दोस्तों इसका श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में इसे आयोजित किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नासा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नासा ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाली इलाके पर पानी की खोज की है। इस पानी की खोज सोफिया यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने की है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस पानी की खोज सोफिया यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने की है। बात करते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अल्फा कॉडे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, गिनी, इसकी राजधानी है कॉनक्री और यहाँ की मुद्रा है गिनियन फ्रैंक। सॉरी दोस्तों, इसकी राजधानी है कोनाक्री और यहाँ की मुद्रा है गिनियन फ्रैंक। फॉर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? राइट आंसर है दोस्तों सैमसंग। याद रखिएगा, फॉर्ब्स द्वारा 2020 के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की लिस्ट में सैमसंग शीर्ष स्थान पर है। याद रखिएगा, सैमसंग ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों बिमल जुल्का। याद रखिएगा, बिमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों, बिमल जुल्का 1979 मध्य प्रदेश बैच के IAS अधिकारी हैं। किसने वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अंजार मुस्तीन अली। याद रखिएगा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्ष के बांग्लादेश के लड़के ने, जिसका नाम है अंजार मुस्तीन अली ने अपनी कलाकारी के लिए विशेष पुरस्कार जीता। दोस्तों, यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नाम से एक वैश्विक प्रतियोगिता थी, जिसमें इस बच्चे ने पुरस्कार जीता है। किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पोलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पोलैंड के ब्रोकला शहर में अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौक का नाम श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है। हरिवंश राय जी हिंदी भाषा के कवि थे। दोस्तों, पोलैंड, इसकी राजधानी है वार्सा और यहाँ की मुद्रा है पॉलिसी जलोटी। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों केरल। याद रखिएगा, सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। आप इस मूल्य को आधार मूल्य या बेस प्राइस भी कह सकते हैं और ये योजना 1 नवंबर 2020 से लागू होगी।
ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हैदराबाद। याद रखिएगा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये ई बोर्डिंग सेवा हैदराबाद से उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा विकल्प प्रदान करती है। किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं सूरजपुर जिले को केंद्र सरकार ने जल निकाय के पुनर्द्वार व जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।